मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और 3 दशक से ऐसा माना जाता है कि सिंहस्थ महाकुंभ का मेला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराती है। इस बार भी जो चुनाव हो रहे हैं 2028 में कुंभ का मेला उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगेगा और तब तक चुनाव नहीं होंगे। मतलब साफ है कि 2023 में जो सरकार बनेगी वही सरकार सिंहस्थ का मेला भी कराएगी। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अखाड़ा परिषद क्या चाहता है, कौन सी सरकार सिंहस्थ का मेला कराए। महाराज जी, आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो भगवाधारी है, हम तो भगवाई लहराना चाहते हैं और हम चाहते हैं खाली मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान, जहाँ जहाँ चुनाव है सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार आए और हमारा जो सनातन है इसका पर्चा लहराता जाए। तो महाराज जी, जो पिछली बार भी कुंभ का मेला सिंहस्थ का मेला था, कुछ कई शिकायतें थी साधु संतों को, तो अब क्या लगता है आपको कि अब दूर हो जाएगी सारी शिकायतें? नहीं, मैं कहना चाहूँगा जो 2016 में कुंभ का मेला हुआ था उस समय ऐसा मेला हुआ तो जो इतिहास में पहली बार हुआ था। और आपको ये मैं बता दूं, उस समय साधना सिंह जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी थी वो स्वयं 1 महीना यहाँ उज्जैन में रुकी थी ताकि किसी साधु संत का, जो भी यात्री आते हैं, जो भी पब्लिक आती है, उसको कोई असुविधा न हो, इसके लिए वो यहाँ पे रुकी थी। मैं समझता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमारा मेला कराया, इतिहास में पहला मेला था ये। अच्छा महाराज जी, अब इस बार कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम बीजेपी के बड़े नेता, नरेंद्र सिंह तोमर ये चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री की अगर बात हो, सरकार के बारे में तो आप बीजेपी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन चाहते हैं आप? देखिए, ये तो उनका अपना मुद्दा है। ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, भाजपा के अध्यक्ष है, लेकिन हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मुख्य चेहरा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है और जनता जो है, जनता हमारे प्रधानमंत्री जी को देख कर ही वोट देती है। तो महाराज जी, शिवराज सिंह चौहान को देख के वोट नहीं पड़ेगा मध्य प्रदेश में? नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी को तो मध्य प्रदेश में उनका नाम है, एमपी के तो वो मामा है। एमपी के, मैंने यहाँ में गांव में गया था, मैंने एमपी में बच्चों को पूछा, मैंने कहा भाई आप किसको चाहते हैं? बोले जी हम जी मामा जी को चाहते हैं। लड़कियों को पूछो, बोले हम तो मामा जी को चाहते हैं। भाई आप क्यों चाहते हैं? बोले हम इसलिए चाहते हैं, इन्होंने हमें एजुकेशन फ्री में दी है, शादी ब्याह होता है उसके लिए अलग से उनको चेक मिलता है और सुविधाएँ काफ़ी उन्होंने यहाँ पे दी। इसलिए पूरी जनता में जो है मैं मानता हूँ शिवराज सिंह जी पॉपुलर बहुत है और उनको जनता चाहती है। काफ़ी भ्रष्टाचार के सिंहस्थ के आरोप भी लगे थे और अभी भी तमाम आरोप लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि सरकार कहीं मुसीबत में, परेशानी में? नहीं, हमारा ये मानना है इस समय खाली एक हवा बनाई गई है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव है सब जगह पे भाजपा आएगी। ये झूठी हवा बनाई गई है कि कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो टक्कर है। कोई टक्कर नहीं है। जहाँ मोदी जी और शाह जी है वहाँ कहीं कोई टक्कर नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है भगवा लहराएगी। शिप्रा शुद्धिकरण का मुद्दा, तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों पे अभी भी साधु संत संतुष्ट नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो छिपरा वाली बात है, क्योंकि छिपरा का काम बहुत लंबा चौड़ा काम है और ये हमारी बात हुई थी, बल्कि इसके लिए आपने देखा होगा ओमकारेश्वर से इसके लिए जल यहाँ लाया गया था, बहुत काफ़ी खर्चा हुआ था। लेकिन तब भी जो है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वार्ता हमसे हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आने वाले चुनाव के बाद सबसे पहले जो उज्जैन में छिपरा पे ही काम होगा, जैसे महाकाल में कार्य हुआ है वैसे ही छिपरा पे कार्य होगा। महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई मूर्तियाँ गिर गई थी। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते हो, जो ग्राउंड पे काम करता है वो जानता है कैसे काम होता है। हमने कल सुना, बोले जी प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई थी। आप बोलो कोई प्लास्टिक की मूर्ति थी क्या? देखिए, अपोजिशन है, उसका काम तो हल्ला गुल्ला करना है ही। अगर ये ऐसे नहीं बोलेगी वोट कहाँ से आएंगे? लेकिन हमारा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और मामा ने जो है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य किया है और दोबारा यहाँ पे भाजपा की सरकार आएगी। कुछ साधु संतों ने भी बात उठाई थी कि राजनीति में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। एक भी साधु संतों को टिकट मध्य प्रदेश से नहीं मिल पाया। कई लोग दौड़ में थे, कई लोग टिकट मांग रहे थे, कई साधु संत थे।
देखिए, जहाँ टिकट का मुद्दा है, मैं इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को नहीं मानता कि साधु संत को टिकट मिले या नहीं मिले। चेहरा जो हो जिताऊ होना चाहिए, और साधु संत भी वही हो जिसको जनता माने, जो जनता में जिसने काम किया होगा। अगर किसी ने जनता में काम किया होगा तो स्वतः ही उसको टिकट मिल जाती है। जब जनता ही में आपने काम नहीं किया तो आप टिकट को ही बर्बाद कर देंगे। अगर टिकट आपको मिल भी जाती तो आप क्या होता, आप 50 वोट लेकर के बैठ जाते। इसीलिए मैं समझता हूँ टिकट उसी को मिलनी चाहिए जो जिताऊ हो और जो सीट को निकाले। महाराज जी, कांग्रेस से क्या नाराजगी? देखिए, कांग्रेस से नाराजगी हमारी ये है, सबसे बड़ा जो है राम मंदिर आपने देखा होगा। आपने काशी विश्वनाथ को देखा, बगल में मस्जिद खड़ी है। आप सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर में जो हमारी कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ किया, अच्छा बर्ताव ये नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दे दिया कि राम थे ही नहीं, राम जो है कोरी कल्पना है। यही चीज़ें, आप एक चीज़ दो नहीं, लाखों चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने जो है मुस्लिम हित में काम किया। इनकी जो विचारधारा है वो मुस्लिम है, हिंदू की नहीं है। हिंदू को अपना समझते हैं, मुसलमानों को आगे रखते हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब ये है कि आपको हिंदुओं के साथ मिलकर के हिंदुओं के काम करेंगे तभी आप आगे आ सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी आपकी टीवी के माध्यम से हमें एक वीडियो दिखा था। हमारे कमलनाथ सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जीत गया, मैं सबसे पहले आर्टिकल 370 जो अपना JNK में है उसके ऊपर काम होगा, और जो मुसलमान है उनके हित के लिए कार्य होगा। तो ये सी बातें करना उचित नहीं। जनता में गलत संदेश जाता है और जनता इसके खिलाफ हो जाती है। महाराज जी, शिवराज जी का भी, बीजेपी सरकार का भी कहना है सबका साथ सबका विकास। ऐसी कोई योजना नहीं है जो केवल किसी वर्ग विशेष के लिए हो, सभी के लिए एक जैसी योजना निकलती है। नहीं, आपने देखा सबका विकास, सबका विश्वास, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको तो लेके भाजपा चल रही है। आपने देखा होगा जो मुसलमानों के लिए ठीक है उनका अहित हुआ, कहाँ हुआ कि भाई जब वो 3-3 शादियाँ करेंगे वो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जो उनकी पत्नियां, जो उनकी माताएं बहनें, उनके साथ तो अच्छा हुआ, 3 तलाक समाप्त हो गया। ऐसे कहीं कानून जो है वो समाप्त हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें मुसलमान विरोध कहाँ से आ गया? और जो भी योजना बनती है सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलती है। तो महाराज जी, एक राम मंदिर का जो मुद्दा, राम मंदिर का, तो उसका भी प्रभाव इन चुनावों पर पड़ने वाला? देखिए, जब हम राम मंदिर में गए थे, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि मैं समझता हूँ महाभारत के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई भारत का राजा गया है वो हमारे नरेंद्र मोदी ही वहाँ थे पहुँचे, जिन्होंने दंडवत करके लेट के भगवान राम को प्रणाम किया। बहुत खुशी हुई है। देखिए, हम सनातनी, हम हिंदू है, हमारे मन में रहता हमारा जो इष्ट, जो हमारे भगवान है उसी को सब माने, और जो हमारे इष्ट को मानेगा हम उसको मानते हैं। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है हम भगवान का दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का जो मुद्दा था इसको समाप्त कर दिया, और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। और 2024 के इस साल में जनवरी के महीने में वहाँ पे जो है राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। राम मंदिर का जो है वहाँ पूरा हिंदुस्तान ही, कुछ लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जहां चुनाव है वहां बीजेपी की सरकार बनेगी, और पूरा अखाड़ा परिषद और पूरा साधु संत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।